जा भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटू, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझे से आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझे से आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन में ज्योति जले, ऐसा बने से ज्योति जले। जीवन में ऐसा बने, ज्योति में हम सके, यही दुआ तुमसे। आज का दिन यहोवा ने बनाया, आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आप महान सर्वशक्तिमान हो प्रभु। प्रभु आप महान सर्वशक्तिमान हो, आप राजा का राजा, प्रभु का प्रभु हो प्रभु। प्रभु जी आज का दिन आप ही ने बनाया है प्रभु जी, अच्छा धन्यवाद देता राजा, कोटि करोड़ धन्यवाद देता राजा। प्रभु आप महान सर्वशक्तिमान हो प्रभु। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन के लिए, इस्राएल देश के लिए प्रार्थना करता राजा।
बांग्लादेश बांग्लादेश, डेनमार्क, इजिप्ट, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी के लिए प्रार्थना करता। हांगकांग, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, इंग्लैंड, इटली के लिए प्रार्थना करता। जापान, जॉर्डन, केन्या, कुवैत, मलेशिया, मेक्सिको के लिए प्रार्थना। नेपाल, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, नॉर्वे, ओमान के लिए प्रार्थना करता। पाकिस्तान, फिलिप, पोर्तुगीज, रशिया, साउथ अरेबिया के लिए प्रार्थना करता राजा। सिंगापुर, सोलक, साउथ कोरिया, स्पेन, श्रीलंका, स्वीडन, स्विट्जरलैंड के लिए प्रार्थना करता है। सीरिया, थाईलैंड, तुर्की, यूए के लिए प्रार्थना करता है। यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, जिम्बाब्वे के लिए प्रार्थना करता है। सर्बिया, भारत, अफगानिस्तान, यूरोप, अफ्रीका के लिए प्रार्थना करता है। कोरिया, भूटान के लिए प्रार्थना करता राजा। आप ही इन देशों को आप ही संभालिए राजा से प्रार्थना करता है। प्रभु आप इन्हें संभालिए प्रभु जी, वहाँ पर आपकी इच्छा अनुसार ही होना है ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। केरला, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, तमिलनाडु के लिए प्रार्थना करता है प्रभु। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के लिए प्रार्थना करता राजा प्रभु। ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार के लिए प्रार्थना करता है। झारखंड, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड के लिए प्रार्थना करता है प्रभु। दिल्ली, गोवा, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तरांचल के लिए प्रार्थना करता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक के लिए प्रार्थना करता राजा प्रभु जी। इस जगह में प्रभु जी आप ही की इच्छा अनुसार होना है प्रभु। प्रभु इन सभी को आप उद्धार करो से प्रार्थना करता राजा प्रभु। मदद करो से प्रार्थना करता राजा प्रभु। आपकी इच्छा अनुसार ही होने दो से प्रार्थना करता प्रभु। प्रभु जी गढ़चिरौली जिला के लिए प्रार्थना करता है प्रभु। गढ़चिरौली, बड़सा, चामोसी, धानोरा, कुरकेड़ा, आरमोरी, अहेरी, मूलचेरा, भामरागढ़, सिरोंचा, देसाईगंज, कोची के लिए प्रार्थना करता राजा प्रभु। प्रभु आप संभालिए प्रभु जी, सभी को उद्धार दीजिए प्रार्थना करता राजा प्रभु। आप महान सर्वशक्तिमान हो प्रभु जी, आपकी इच्छा अनुसार ही बनाए से प्रार्थना करता प्रभु जी। आपके शक्ति धन्यवाद 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 देता राजा, कोटि करोड़ धन्यवाद देता मैं सब। मैं छोटी सी हृदय प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता आमीन। यशायाह उसका 32 अध्याय, मैं एक आप एक। 32 अध्याय। देखो, एक राजा धर्म से राज करेगा और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेगा। उस समय देखने वालों की आंखें धुंधली न होंगी और सुनने वालों के कान लगे रहेंगे। उतावलों के मन ज्ञान की बातें समझेंगे और उतलाने वालों की जीभ बुद्धि से और साथ बोलेंगे। मुठ फिर उदास न कहलाएंगे और ना कंजूस दानी कहा जाएगा। क्योंकि मूर्ख की बातें बोलता और अन्य अनर्थी करता रहता है कि वह अधर्म के काम करे और यहोवा के विरुद्ध दोष करे। भूखे को भूखा ही रहने दो और प्यासे का जल तो कुछ हो सके।
छड़ी की चले बुरी होती है और दुष्ट युक्तियों निकालता है कि दया को भी झूठ बातों में लूट जब कि वे ठीक और नम्रता से भी बोलते हो। परंतु उदार मनुष्य उदारता की युक्तियां निकालता है, वह उदारता में स्थिर भी रहेगा। हे सुखी स्त्रियों, उठकर मेरी सुनो। हे निश्चेत पुत्रियों, मेरे वचन की और कान लगाओ। हे निश्चित स्त्रियों, वर्ष भर से पूछी अधिक समय में तुम विफल हो जाओगी, क्योंकि तुमने को दाग न होगी और बांधने के फल आप बढ़ेंगे। हे सुखी स्त्रियों, थरथराओ कि निश्चित स्त्रियों विकल हो, अपने अपने वस्त्र उतार कर अपनी अपनी कमर में टाट कसो। मेरे लोग के वरण प्रसन्न नगर के सब हर्षों भरे घराओं में भी बनती बनती के कटीले पड़े उपजे। जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला ना जाए और जंगल फलदायक बारी ना बने और फलदायक बारी फिर ना वन गिनती जाए। और धर्म का फल शांति और उसका परिश्रम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चित रहेंगे और श्राप के स्थानों में स्थिर रहेंगे। वन के विनाश के समय ओलो गिरेंगे और नगर पूरी रीति से चौपटी हो जाएगा। क्या ही धन्य हो तुम जो जलाशयों के पास बीज बोते और बैलों और गधों को स्वतंत्रता से चराते हो। Praise the Lord. बहुत ही अच्छा है प्रभु, फिर एक बार परमेश्वर के पास आने के लिए परमेश्वर सहायता किया। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुबह के समय में फिर एक बार हम सब मिलकर थोड़ा समय प्रार्थना करने के लिए सहायता किया प्रभु ने, और परमेश्वर के वचन को भी मनन करने के लिए मनन किया।
क्योंकि परमेश्वर की वचन जरूरी है। और हमको मनन करना भी जरूरी है और आज्ञा के अनुसार जीना भी परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर जैसा बताया वैसा अगर हम नहीं जीने से भी बहुत बड़ा नुकसान को पाते हैं। इस अध्याय में हम देखते हैं कि लोगों को धन्य भी बोल रहा है परमेश्वर। गलत अधिकार मिल, गलत लोगों के पास में गलत अधिकार आना और अच्छे जागों में गलत लोग आ जाना और बड़े हो जाना और अच्छे जगह में गलत लोग ज़्यादा आकर और बढ़ जाना और ऐसे है। चौथा वचन पढ़ेंगे। चौथा वचन, उतारों के मन ज्ञान की बातें समझेंगे और छठवा वचन, छठवा, क्योंकि मूर्ता की बातें बोलता और मन में अनंत की गढ़ता रहता है कि वह अदर के काम करे और यहोवा के विरुद्ध झूठ कहे, भूखे को भूखा ही रहने दे और प्यासे का जल रोक दे। जानबूझकर करने वाला पाप आंखों के सामने सब कुछ मालूम होने के बाद परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर के बारे में, पवित्र के बारे में सब कुछ जानने के बाद में परमेश्वर ने बहुत बार हमसे बात करता है। वो बात को जानने के बाद में, वचन को भी मालूम होने के बाद में यीशु ही उद्धार करता करके मालूम होने के बाद भी ऐसा है। और मनपूर्वक पाप में चले जाना, मनपूर्वक पाप करना, जानने के बाद में गलत क्या है, अच्छा क्या है, सब मालूम होने के बाद भी यहाँ पर ऐसा लिखा है। और मनपूर्वक पाप में चले जाना, मनपूर्वक पाप करना, मालूम होने के बाद ये पाप है। भूखे को भूखे ही, प्यासाओं को प्यासा ही रखना, आंखों के सामने मालूम होने के बाद। बाइबल में इसलिए के मदद करने के लिए परमेश्वर धिक्कार है, तो भी मदद नहीं करना। फिर से छठे वचन पढ़िए। क्योंकि मूर्ता की बात ही बोलता है। ज्ञान मिलने के बाद भी, वचन मिलने के बाद भी, यीशु मिलने के बाद भी मूर्वाद, अज्ञान की बात, ज्ञान मिलने के बाद भी बात करना और मन में अनंत की गढ़ता रहता है कि वह अधर्म के काम करे, अधर्म का काम कर रहा और यहोवा के विरुद्ध झूठ कहे, यहोवा के विरुद्ध में झूठ बोल रहा है, कलीसिया के विरुद्ध में, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में, अन्य जातियों के साथ में भी विरुद्ध में बात कर रहा है, झूठ बोल रहा है और भूखे को भूखा ही रहने दे रहा है। हम मदद कर रहा है बोलने का,
हम तो मदद कर रहे हैं, गरीब लोगों को मदद कर रहा है, जरूरत लोगों को भी मदद कर रहा है, भूखे को भूख ऐसे बोल रहा है, आंखों से देख रहा है, आवाज भी सुन रहा है और मदद करना भी मालूम है, फिर भी भूखे को जरूरतों को वैसा ही रख रहा है, जानबूझकर पाप कर रहा है। हाँ, और प्यासे का जल रोक रखे। हो गया। यह है जानबूझकर करने वाला बातें, पाप परमेश्वर के विरुद्ध में। ठीक है, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 16 वचन पढ़िए। थोड़ा जल्दी पढ़ने से अच्छा रहेगा। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 16 वचन, धनाधन पढ़ने का है। बाइबल बोलने से कैसा रोज रोज बाइबल पढ़ो तो पटक मटक जहां का वाही निकालने। 5वां अध्याय 16 वचन, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु न हो तो विनती करे, और परमेश्वर उसके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु न हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। हाँ, जिसका फल मृत्यु है। इसके विषय में पाप ऐसा भी होता है, वो पाप को क्षमा नहीं रहता है, जानबूझकर करने वाला पाप है। पाप ऐसा होता है, उस पाप मरण के लिए ही है, नरक के लिए ही है। प्रभु के लोगों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए पाप ऐसा होता है मरण के लिए, ऐसा भी पाप होता है वो मरण के लिए है, और ऐसा भी पाप करते हैं वो पाप को क्षमा भी मिलता है। मनुष्यों को ऐसा मनुष्य भी है, प्रभु को जब नहीं जाने, प्रभु के पास में जब नहीं आए, प्रभु परमेश्वर के वचन को मालूम नहीं है, हर एक व्यक्ति दुष्ट कार्य, दुष्ट पाप करते हैं, कुछ ना कुछ पाप करते, बचपन से लेकर माँ बाप के गर्भ में से आते हुए तब से पाप करते आते हैं और पाप करते हैं। उनके लिए क्षमा है। उनके लिए क्षमा है। स्तोत्र। पढ़िए अभी वाला वचन। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु न हो। हाँ, कोई भाई पाप करते आप देखे हैं, उसका फल, वो पाप का फल मृत्यु नहीं है, यानी नरक नहीं है। उन पाप के लिए, वो व्यक्ति का पाप के लिए क्षमा मिलता है। लेकिन ऐसा भी पाप है, हाँ, तो विनती करे, हाँ, और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है, हाँ, जिसका फल मृत्यु न हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। हाँ, जिसका फल मृत्यु है।
यहाँ मिलता है। ऐसा भी है, जानबूझकर करना, मालूम होने के बाद पाप में चले जाना, ये अपवित्र चीजें है। मालूम होने के बाद छूना, ये पाप की बात है। पाप मालूम होने के बाद भी पाप में गिर जाना, ये पूरी संगति है। इस संगति के द्वारा पाप है करके मालूम होने के बाद भी पाप में चले जाना, ये अपवित्र बातें हैं। उल्टों से नहीं बोलना, वो बात को भी बोलना, जानबूझकर बोलने वाले। ये हम मदद कर सकते हैं, हमारे पास में है, हम दे सकते हैं, हम ये मदद कर सकते हैं, हमसे होता है, फिर भी वो बात को वो मदद नहीं करना, जानबूझकर नहीं करना, जानबूझकर मदद नहीं करना, वो भी पाप में आता है। ऐसा भी पाप है, नरक के क्षमा नहीं मिलता, जानबूझकर करने वाले पाप को। जानबूझकर करने वाले पाप को क्षमा नहीं है। मत्ती सुसमाचार 12 अध्याय 31 वचन से, मत्ती सुसमाचार 12 अध्याय 31 वचन से, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, इसलिए तुमसे मैं कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप, मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी। मनुष्य की सब प्रकार की पाप, निंदा और क्षमा हो जाएगा, और पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। पवित्र आत्मा के विरुद्ध में बपतिस्मा लिया, प्रभु बोझ में सहभागिता ले रहा है, प्रभु का शरीर को खा रहा है, लहू को पी रहा है, पवित्र आत्मा का रुचि लिया है, वचन का रुचि पाया है, सब कुछ मालूम होने के बाद भी पवित्र आत्मा के विरुद्ध में पाप करना, पवित्र आत्मा के विरुद्ध में बातें बोलना, पाप करना, क्षमा नहीं मिलता है, वचन बता रहा। इसलिए प्रियो, और एक वचन पढ़ेंगे, पहला सामुएल 16वां अध्याय, पहला सामुएल 16वां अध्याय पहला वचन। यहोवा ने शमूएल से कहा, यहोवा ने सामुएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज करने के लिए तुझ जाना है। मैंने सामुएल को इस्राएल राजा के लिए मैं तुझ जाना, वो राजनीति कर रहा है, राजनीति कर रहा है, सेवा भी कर रहा है, सेवा भी कर रहे हैं, इसलिए लोगों को चला रहा है, मैंने तो उनको निकाल दिया हूं, वो कर रहा है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? और कब तक विषय उनके लिए, सामने के लिए रोता रहेगा? अपने सिंह में तेल भरकर चल,
मैं तुझको बेतलेहम वासी यिशै के पास भेजता हूँ। हाँ। शाऊल के लिए प्रार्थना नहीं करना, और कितना दिन रोते रहेगा और कितना सोचेगा वो व्यक्ति के लिए, वो शाऊल के लिए और कितना दिन दुख में रहेगा और कितना आप सोचते रहेगा। वो इस्राएल लोगों को चला रहे, खुद इच्छा के, खुद की इच्छा के अंदर चला रहा है, खुद की मन से चला रहे, अपने इच्छा के अनुसार वो चला रहा है। वो व्यक्ति के लिए प्रार्थना नहीं करना, क्षमा नहीं है। इसका मतलब वचन भी मालूम है, वो वचन को बता रहा, वचन सुन रहा है, इसलिए वो वचन को बता रहे, उधर इधर से मिल रहा है, वचन बता रहा। दूसरा शामिल दूसरा शामिल 17 अध्याय 15 वचन। दूसरा शामिल तो हुशै ने सदोक और इब्तार याजकों से कहा, अहीतोपेल ने तो अबशालोम और इस्राएली पुरानियों को। दूसरा शामिल 17 अध्याय 15 वचन। तब हुशै ने सदोक और इब्तार याजकों से कहा, अहीतोपेल ने तो अबशालोम और इस्राएल पुरानियों को इस प्रकार की सम्मति दी, और मैंने इस प्रकार की सम्मति दी है, इसलिए अब पूर्ति कर दाऊद के पास कहला भेजो, आज रात जंगल घाट दूसरा शामिल सात अध्याय 15 वचन। 17 15 नहीं, पहला यूहन्ना 17 अध्याय 12 वचन। सत्रह अध्याय 15 वचन होता है पहले। शामिल अधिकार विशेषण। दूसरा शामिल 16 अध्याय 15 वचन। 16 अध्याय 15 वचन से पढ़ रहे ना, 17 अध्याय नहीं पढ़ रहे ना। हाँ, 17 का 15। सौर अधिकार में विशेष नामों ठीक है। पहला यूहन्ना 17 अध्याय 12 वचन पढ़िए। योहान सुसमाचार 17 अध्याय 12 वचन।
जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी किसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। हाँ, नासरा पुत्र को छोड़कर, इस्करियोत यूदा को छोड़कर मेरे हाथ में, मेरे पास में जितने भी आए हैं उन लोगों ने, उनमें से कोई भी व्यक्ति नाश नहीं हुए हैं। नासरा पुत्र अने इस्करियोत यूदा भी नाश हो गए। इस्करियोत यूदा का पाप क्षमा नहीं हुआ है, जानबूझकर किया वाला पाप है। इसलिए प्रभु के वचन को जानने के बाद भी वचन के अनुसार जीना अच्छा है। इसी प्रकार यशायाह ग्रंथ 32 अध्याय 18 वचन पढ़िए, 13 वचन पढ़िए। मेरे लोगों के वरन प्रसन्न नगर के सब हर्ष भरे घरों में भी भांति भांति के कटीले पेड़ उपजेंगे, क्योंकि राजभवन त्यागा जाएगा, कोलाहल से भरा नगर सुनसान हो जाएगा, और पहाड़ी और ऊपर के पैरों के घर सदा के लिए बांधे और जंगली गधों का विहार स्थान और घरेलू पशुओं की चराई उस समय तक बना रहेंगे। आनंद आनंद नगर में, आनंद घरों में, खुशी खुशी से रहने वाले घरों में, खेत में, कैसा है तेरा वचन में? मेरे लोगों के वरन प्रसन्न नगर के सब हर्ष भरे घरों में भी भांति भांति के कटीले पेड़ उपजेंगे। हाँ, उगेंगे, उगेंगे। कार्टून के पेड़ फलदायक वाला नहीं है, कांटा कार्टून के पेड़ उगेंगे घरों में, खेत में, आनंद नगर में, पवित्र लोगों के बीच में कांटों के पेड़ उगेंगे। कब तक उगेंगे? पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा फिर दोबारा आते तक कोई परेशानी रहेगा। पहला बारिश और आखिरी बारिश। पहला बारिश जो है पेंतिकोस्त के समय में, खेतों को कर पहला अध्याय में यानी दूसरा अध्याय में आए थे। बाद में वही दूसरा अध्याय पेंतिकोस्त को कर दूसरा अध्याय में से की आखिरी बारिश। पहला बारिश आत्मा का बारिश, दूसरा बारिश वो भी आत्मा का बारिश आएगा। उस समय बुजुर्ग लोग स्वप्न देखेंगे, जवान लोग स्वप्न देखेंगे, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के बारे में मालूम हो जाएगा। तब तक यहाँ पर आनंद के घरों में, खुशियों के घरों में कांटों के पेड़ रहेगा, उगेंगे। वो पेड़ परेशान करेगा, तोड़ फोड़ करेगा, वो कांटों का पेड़ तोड़ फोड़ करेगा। कलिसिया में, इसलिए कलिसिया में शत्रु रहता है। मसीह लोगों के एक ही परिवार में शत्रु, राजनीति, जेलसी, एक दूसरों को पटता नहीं है। वो भी शायद अच्छा के लिए ही है, क्योंकि अलग अलग में जाके अलग अलग कलिसिया भी सुसमाचार
बारे में बताते बताते गए, प्रार्थना करते करते गए, कहीं जाके चुपचाप रहे, घरों में ही रहे चुपचाप, फिर भी प्रभु की कार्य हुआ। बहुत सारे खेत है, बहुत बड़ा खेत है, खेत में काम करने के लिए लोग भी चाहिए, प्रभु के लोग भी चाहिए। भजन 79 भजन संहिता 79 भजन संहिता, पहला वचन दूसरा वचन। हे परमेश्वर, अन्य जातियां तेरी नीच बाग में घुस आई, उन्होंने तेरे पहले हे परमेश्वर, अन्य जातियां तेरे नीच बाग में घुस आई, उन्होंने तेरे पवित्र मंदिर को अशुद्ध किया। उन्होंने पवित्र मंदिर को अशुद्ध किया। आपके पवित्र जनों के बीच में अन्य जाति के लोगों ने घुस गए हैं, परमेश्वर की वचन को जागा नहीं देते, अपने इच्छा के अनुसार करना। परमेश्वर आपके निज भागों में अन्य जाति लोग परमेश्वर को डरते नहीं है, वचन में भयभीत रहता है। वचन भी बता सकते, प्रार्थना भी कर सकते हैं, बोलो सीधी सी बात। परमेश्वर को समय नहीं देते। परमेश्वर आपके पवित्र संतानों के बीच में कुछ लोग आए हैं, उन लोग कांटों के पेड़ जैसा है। कांटों का पेड़ जैसा ही है। समुपदेश 10वां अध्याय 5 और 6वां वचन पढ़िए। समुपदेश 10वां अध्याय 5 और 6वां वचन। एक बुराई है जो मैंने सूर्य के नीचे देखी, वह हाकिम की भूल से होती है। हाकिम की अधिकार की भूल से होते हैं। सूर्य के नीचे सलोमन ने एक बात को देखा, वो बात यह है, अधिकारी के पास में गलती से कुछ बातें हो रहा है, गलती से कुछ बातें हो जाना, अधिकार के हाथ से वो पाप है। अर्थात मूर्ख बड़ी प्रतिष्ठा के स्थानों में ठहराए जाते हैं। मूर्ख जो है बड़ी प्रतिष्ठा के स्थान में रह रहे, सेवा का बोझ नहीं, अधिकार नहीं है, कुछ ने नामदारी के लिए, परेशानी के लिए। अच्छे सेवक लोग परेशान होने के लिए, अच्छे स्थानों में मूर्ख लोगों को अधिकार मिल जाना, दिया जाना, और उन लोगों अच्छे सेवकों को परेशान करना, नीचा देखना, सेवा को बर्बाद करना। और धनवान लोग नीचे बैठते हैं। मैंने दासों को घोड़ों पर चढ़े। बस बस, वो लोग अच्छे लोग नीचे बैठ रहा है और मूर्ख लोग अधिकार में है, अधिकार चला। दानियल के समय में भी ऐसा ही हुआ। दानियल को भी अधिकार मिला,
काम धरती पर किए जाते हैं उन सब को ध्यानपूर्वक देखने में यह सब कुछ मैंने देखा और यह भी देखा कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर अधिकारी एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के ऊपर अधिकार करना, सूर्य के नीचे में, और एक दूसरे के ऊपर एक को अधिकार दे देना, एक के ऊपर एक को अधिकार देना, तो यहां पर दूसरों को हानि के लिए हानि हो रहा है। नुकसान हानि के लिए फिर तुमको कार्य दूसरा है, फिर तुमको कार्य दूसरे के 17 वचन और 17 से 20 वचन तक आखिरी बारिश है। पहला बारिश आया और आखिरी बारिश है, आत्मा का बारिश। हाँ, दूसरा है 17 वचन से परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और मैं और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे। तब तक यशाया 32 वक्त है, 13 वचन में ऐसा है कि आपके ऊपर आत्मा आते तक, आपके ऊपर आत्मा आते तक आनंद नगर में, आनंद घरों में कांटों के पेड़ रहेगा। कलिसिया में शत्रु रहेंगे, दुनिया में शत्रु रहेंगे, हमको टॉर्चर करेंगे, परेशान करेंगे, आखिरी तक, प्रभु यीशु आते तक टॉर्चर करेंगे। लेकिन प्रभु के लिए अंत तक विश्वास में रहना और अंत तक विश्वास में रहने के लिए बताना, तुम लोग धन्य लोग हैं, प्रार्थना करते रहना। प्रभु इस वचन से हम सबको आशीष दे। धन्यवाद। प्राप्त करें गूगल से तैयार है మంచి సందేశాలు ఆ రోజు ఇట్లయితే మంచి లేదు అన్ని బరాబర్ ప్రార్థన చేయండి।